उसके बाद इस कानून को लागू करने से लोगों को परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी ऑर्डर आपका जारी है, आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो हम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी मुकम्मल मत कीजिए, गाय को मुकम्मल खाना पीना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मुसलमान अगर गाय की कुर्बानी नहीं करेगा, गाय खाना पीना छोड़ देगा, तो मुसलमान का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू। जैसे कि वेस्ट बंगाल में बकरीद से पहले जो है कुछ फरमान जारी कर दिए, नया सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों के लिए नया फरमान जारी कर दिए। बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं कर सकते, गाय काटने पर बिल्कुल जो है मना कर दिया गया। अगर कोई गाय काटे हैं तो उनके खिलाफ जो है जुर्माना भी लगेंगे और 6 महीने की जेल भी हो सकते हैं, यानी कि कड़ी कार्रवाई करी जाएंगे। ऐसी में वहाँ की मौलाना की एक बयान आते उन्होंने कहा है और मुसलमानों से भी अपील की है जो कोई भी मुसलमान गोश्त ना खाए गाय की। हालांकि ये हमारी ना तो मुसलमानों के लिए किसी भी हित में नुकसान है और फायदा जो आप 6 महीने तक जेल की चक्कर काटेंगे, तो सबसे ज्यादा किसी को नुकसान है तो वो हमारे हिंदू भाइयों को है। और जिस गाय की कीमत 15,000, 20,000, 25,000 होती है, 12 से 14 साल के बाद जानवरों की उम्र जो है बढ़ जाते, यानी कि बूढ़ा हो जाते और उसके बाद जो है लोग उनको बेचते हैं, वो दूध देना बंद कर देते हैं और उनको लास्ट में जब वो इसी फायदे के लिए जो है लोग गाय जानवरों को पालते हैं, जो आज हम खरीदेंगे उसके बाद हमारे दूध जो है बिकेंगे, कुर्बानी के टाइम में उसको 60,000, 70,000, 1 लाख में बच्चा भी होना, यानी कि तो हमारे जादव भाई बंद हो जाते, एक जानवर को बेच करके 4 जानवर खरीदते हैं। उस पर गाय को जो पैसे लगाते हैं और उसको जो वो पालते हैं इतना वक्त तक, वो लास्ट में आखिर में जो है उनको डबल कीमत में वो बेच कर जो है वसूल करते हैं। ऐसी जो है गाय पालने वाले के लिए जमा पूंजी होते हैं और जब वो गाय कोई खरीदेंगे नहीं, गाय का गोश्त बंगाल में जब कोई खाएंगे ही नहीं, तो आखिरकार गाय बिकेंगी कैसे? तो जब वो बूढ़ा हो जाए तो गाय जो है और दूसरी बात हालांकि इसके लिए भी जो है कानून बनाइए जो 14 साल से गाय का उम्र अगर ज़्यादा है तो आप उसको काट सकते हो, वो भी सर्टिफिकेट लेकर कानूनी तौर पर। तो ऐसे में मौलाना ने क्या कुछ अपील की है, पहले उनकी बयान सुने। भाइयों का होगा जो घोष बिरादरी है या उसको जादव कहते हैं, पालते तो हिंदू भाई हैं और जब तक पालते रहते हैं तो कब तक, जब तक वो दूध देती है। जब दूध देना, बच्चे देना बंद कर देती है तो वो बेचते हैं किसके हाथ पे? मुसलमान के हाथ पे। और जिस गाय की कीमत 15,000, 20,000, 25,000 होती है, मुसलमान कुर्बानी के टाइम में उसको 60,000, 70,000, 1 लाख में खरीदते हैं। तो हमारे जादव भाई एक जानवर को बेच करके 4 जानवर खरीदते हैं, तो ये हमारे हिंदू भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। और गाय को क्या नेशनल। और दूसरी बात यह है, मैं इसको मुकम्मल कर लेता हूं। दूसरी बात यह है कि जब मुसलमान गाय खाना छोड़ देंगे तो इनकी ये फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होने लगी। और मुसलमान जब बकरा, छागल, खासी इस सब का अगर कुर्बानी करेगा तो छागल, खस्सी ज्यादातर मुसलमान पालता है, तो मुसलमान का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, मुसलमान को तरक्की मिलेगी। तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं मुसलमान भाई को। बिल्कुल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उसको मानिए, उसके मुताबिक चलिए। और हम सरकार से अपील करते हैं कि गाय को नेशनल जानवर का दर्जा दीजिए और इसका मुकम्मल खरीद फरोख्त, जो इसको जबा करके हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बना हुआ है, उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। और ये खास करके यूपी में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये बंगाल के मौलाना हैं जिन्होंने अपील की है, जिन्होंने बातें कई आपको क्या लगते हैं इनकी बातों से, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं मानने वाली है, क्योंकि मुसलमानों के लिए कोई ये गाय का गोश्त खाना जो है जब मुसलमान गाय खाना छोड़ देंगे नुकसानदायक होंगे, अगर नहीं खाएंगे ऐसा कहीं नहीं है के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अगर वो चीज़ वो नहीं खाते तो उनको नुकसान होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बता दे बयान से कितनी सहमत है, क्योंकि ये देश की सरकार तो पता है बड़े बड़े कंपनियां चलाते भी स्पोर्ट में जो है तीसरे नंबर पर है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के सिर्फ मुसलमानों को टाइट करने क्या कुछ जो परेशान किया जाए, इस तरह की जो है कानून लाना, इस तरह के फरमान जारी करना, उनके त्योहारों में फरमान जारी करना,
तो इस तरह की जारी जो है करते हैं बीजेपी सरकार में, तो वैसे ही जो है मुसलमानों को इसी तरह की समझदारी दिखाने में सही है। तो आपको क्या लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।